हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल इंग्लिश वाला मित्र में, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश एकदम इजी वे में। लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के बारे में। हैज़ और हैव का हिंदी में अर्थ होता है पास है, और इसका इस्तेमाल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के पास कुछ होना, पाया जाने के लिए किया जाता है। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, प्रेजेंट में इनका नाउन या प्रोनाउन के पास कुछ होने के लिए प्रयोग होता है। हालांकि हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में भी किया जाता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन के पास कुछ होने के लिए हैज़ और हैव का इस्तेमाल करने के लिए बताने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे राम के पास किताब है। यहाँ पर नाउन, राम जो है एक सब्जेक्ट है जिसको नाउन भी कहते हैं, और उसके पास देखिए कुछ होना पाया गया है। क्या होना पाया गया है? तो उसके पास किताब होना पाया गया है। तो राम के पास किताब है। अब देखिए डियर लर्नर्स, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हैज़ और हैव का यूज़ हमें कैसे करना है। देखिए लर्नर्स, हैज़ का यूज़ जब करना है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जैसा कि लिखा हुआ है, इसका यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम के साथ करते हैं। वहीं देखते हैं हैव का यूज़ हम कब कर सकते हैं। तो हैव का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे के साथ करते हैं। तो देखिए, इनका हमें यूज़ कहाँ कहाँ करना है, हैज़ और हैव का हम ये बता चुके हैं। आप आगे बढ़ते हैं डियर लर्नर्स। अब हम ये देखते हैं कि इसका यूज़ हमें सिंपल सेंटेंस में कब और कैसे करना है। देखिए, यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले हमें यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद में हमें हैज़ और हैव सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है। अब देखिए डियर लर्नर्स, यहाँ पर कुछ हमारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं बनाकर किस प्रकार से हमें इन्हें बनाना है। देखिए, पहला एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, सुनील के पास कार है। ये देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल बन चुका है, सुनील हैज़ कार। देखिए, सुनील हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हमने हैज़ लगाया है, और कार, तो हमारा सेंटेंस बनेगा सुनील हैज़ कार। अब देखिए लर्नर्स, अगला एग्जाम्पल है हमारा, मेरे पास फ़ोन है। तो देखिए, इसे हम किस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें आई हैव फ़ोन, मेरा के लिए यहाँ पे हमें आई लिखना है, और चूंकि आई के साथ में हैव लगता है इसलिए हमने हैव लगाया, और फ़ोन को फ़ोन, तो हुआ आई हैव फ़ोन। अब देखिए डियर लर्नर्स, यहाँ पे आपको एरो दिख रहा होगा कॉर्नर पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका सब्जेक्ट अगर उसके शुरू पे लिख के है उसके लिए हमें ही लिखना है, अगर उनके लिख के है शुरू पे तो आपको दे लिखना है, अगर हमारे लिख के है शुरू पे तो आपको वी लिखना है, और मेरे लिख के है तो आपको शुरू पर आई लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे लिखा हुआ है, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। तो अगर शुरू पर अगर आपके ये वाक्य निकले तो आपको इन्हीं हिसाब से हमें आगे सब्जेक्ट के रूप में लगाना है। देखिए, यहाँ पे उसके पास बैग है, तो देखिए हमने अभी बताया था कॉर्नर पे उसके के लिए हमें ही लिखना है, इसलिए देखो हमने ही लिखा, और ही देखिए एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने हैज़ लगाया, और बैग का बैग, तो वाक्य बन जाएगा हमारा ही हैज़ बैग। चलिए डियर लर्नर्स, अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि नेगेटिव सेंटेंस हम किस प्रकार बनाते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे वाली स्लाइड में, जहाँ हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को बनाना कि किस प्रकार से नेगेटिव बनाते हैं। देखिए डियर लर्नर्स, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किस प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है उन्हें नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद में फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। देखिए डियर लर्नर्स, यहाँ पे हमारा पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, हमारे पास पेन नहीं है। देखिए, यहाँ पर नहीं शब्द आया है, इसलिए ये नकारात्मक वाक्य है, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए हम किस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ लिखाना होगा हमारे। देखिए कॉर्नर पे लिखा हुआ है हमारे, के लिए हमें क्या लिखना है, वी। तो इस प्रकार से देखिए हम इसको बनाते हैं, तो हम लिखेंगे इसको वी, और वी के साथ में हैव आता है, क्योंकि वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव आएगा, और नहीं के लिए नॉट, और पेन का पेन, इसलिए हमारा जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट हो चुका है, वी हैव नॉट पेन। देखिए डियर लर्नर्स, कॉर्नर पे जैसा कि इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पर हमारे के लिए हमें वी लिखना है, इसलिए देखिए वहाँ पर। चलिए अगला एग्जांपल है, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें अब इसके लिए बनाना पड़ेगा, दे हैव नॉट मनी। देखिए, उनके के लिए कॉर्नर पे लिखा भी है, उनके के लिए दे लगाएंगे, और दे चूंकि एक बहुवचन है इसलिए हमें हैव लगाना है, और नहीं के लिए नॉट, और पैसों को बोलते हैं मनी, तो बना दे हैव नॉट मनी। अब देखिए डियर लर्नर्स, अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक वाले वाक्यों की, यानी इंटेरोगेटिव वाक्यों की। तो हम देख लेते हैं कि हमें इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार से बनाने हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं आगे वाली स्लाइड पर, जहाँ हम सीखेंगे कि हमें इंटेरोगेटिव वाक्य किस प्रकार से बनाने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए डियर लर्नर्स, यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए बताया गया है कि हमें प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाने हैं। प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिनमें प्रश्न किया जाता है। तो इसके लिए देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले WH फैमिली आएगी, उसके बाद में हैज़ या हैव सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट, और पीछे क्वेश्चन मार्क का निशान। देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, क्या अरुण के पास एक गेंद है। चूंकि देखिए इसमें प्रश्न किया गया है, तो इसमें लिखा हुआ है क्या अरुण के पास एक गेंद है। हमने बताया था जब भी सब्जेक्ट, जब भी सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ शुरू में आ जाए तो इनकी मीनिंग ना लिखते हुए हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। लेकिन जब अगर ये बीच में आने लग जाए तो फिर हमें इनकी ही सबसे पहले लिखनी होती है। तो अभी देखिए क्या शुरू पे लिख के आ रहा है, इसकी मीनिंग हम नहीं लिखेंगे, इसलिए हमारा जो सेंटेंस है वो हैज से शुरू होगा। तो देखिए हमने लिखा है हैज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा अरुण, और फिर गेंद की मीनिंग आएगी बॉल। तो हमारा सेंटेंस बनेगा हैज अरुण ए बॉल, और प्रश्नवाचक का निशान हमारा बन चुका है। अगला एग्जाम्पल देख लिया लर्नर्स, यहाँ पे लिखा है मेरे पास घर क्यों है। अब देखिए डियर लर्नर्स, यहाँ पर क्यों शब्द बीच में आया है। तो मेरे पास
घर क्यों है। तो क्यों शब्द बीच में आया और हमने भी बताया था जब ये बीच में आने लग जाए तो इनकी मीनिंग हमें सबसे पहले लिखनी होगी। तो देखिए क्यों को हम क्या बोलते हैं, तो क्यों के लिए हमें लिखना होगा यहाँ पर वाई। और देखिए यहाँ पहले वाले सेंटेंस में क्या शुरू पे आया था, इसलिए हमने उसकी मीनिंग ना लिखते हुए हेल्पिंग वर्ब हैज से शुरू किया था। तो देखिए अब इसमें लिखा हुआ है कि मेरे पास घर क्यों है, चूंकि क्यों शब्द बीच में आया है तो हमने बताया था जब ये बीच में शब्द आया तो इसकी मीनिंग सबसे पहले, तो हमने लिखा वाई। उसके बाद में देखिए चूंकि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने हैव लगाया है, और इसके बाद में है, उसके बाद में आई होम। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा वाई हैव आई होम, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क का निशान। तो इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी आसानी से बना सकते हैं। अब देखते हैं हम आगे, कुछ होमवर्क है आपके लिए जो आपको करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और होगी और जिससे आपको अच्छे प्रकार से इनका यूज़ करना आ जाएगा। देखिए डियर लर्नर्स, यहाँ पर कुछ आपके लिए होमवर्क है। इन सेंटेंसेस को आप खुद बनाइए जिससे कि आपको और अच्छे प्रकार से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। डियर लर्नर्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।